टॉप कॉल्स का स्टिंग भी ले आइए। दरअसल जल्दी जल्दी बढ़ने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी में इतनी खबरें हैं कि चाहूं भी अगर मैं पढ़ना भी शुरू करूं तो शायद 8:55 तक खत्म नहीं कर पाऊंगा। अब हर्षदा कैसे डिसाइड करेंगी क्या लेना है क्या नहीं लेना, बहुत ज्यादा आई एम खबरें बड़ा हैं। परेशान होंगी वो इसको लेकर। गावा सर, टॉप कॉल आज की पहली कौन सी? गुड मॉर्निंग टू यू सभी को, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट को। आज का जो टॉप कॉल है वो है पीवीआर आइनॉक्स। तो उसका रीजन ये है कि करीब 4 हफ्ते से हम एक बेस देख रहे हैं और काफी गिरावट हुई थी और करीब 1850 और ये बेस टूट नहीं रहा। ये कहते हैं ना, वीकनेस में वीकनेस थी, तो इसलिए कह सकते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो सकती है। अब यहाँ ट्रेड कर रहा है 1415 पे, वो 1415। टारगेट नॉर्मली होना चाहिए 1500, लेकिन ट्रेडिंग के लिए टारगेट नहीं होगा। तो ट्रेडिंग के लिए टारगेट 1435 का मेरे ख्याल से एक सही रहेगा। स्टॉप होगा 1400। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ट्रेडिंग के हिसाब से स्लाइटली 1:1 प्लस है, लेकिन इसका नजरिया थोड़ा लंबा होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये 1500 तक जाना चाहिए पीवीआर आइनॉक्स, और इसमें वीकनेस कम है, इसका मतलब स्ट्रेंथ हो सकती है पीवीआर आइनॉक्स। ओके, पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पर काबा सर की पिक हो गई है। काबा सर गुड मॉर्निंग एंड गेट वेल सून। और मैंने रील देखी थी आपकी, तो लग रहा था थोड़ी सी वीकनेस है आपकी उसमें, तो गेट वेल सून। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी ट्रेड जो रहेगी इस वक्त वो ओबरॉय रियल्टी में रहेगी। ओबरॉय रियल्टी का डेली चार्ट बहुत सही हिसाब से सेटअप है और यहाँ पे प्राइस एक्शन एक दिन के लिए पॉजिटिव ऑलरेडी हो चुकी है एंड पिछले कुछ दिनों की जो प्राइस एक्शन थी वो रेंज बाउंड थी। तो मेरे हिसाब से अगर एक और दिन हमें फॉलो थ्रू गुड प्राइस एक्शन का मिल जाए तो हमें ब्रेकआउट मिलेगा above the level of around 1385। अभी हम 1377 पे है, तो मैं 1385 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट की उम्मीद कर रही हूँ और इसलिए यहाँ पे लॉन्ग दे रही हूँ। यहाँ पे मेरा एसएल होगा 1350 और ऊपर वाली साइड पे मेरा टारगेट होगा 1410 एंड 1430 एंड 1450। ओबरॉय रियल्टी, ये है आज रचना जी का आइडिया। मानस जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, एशियन पेंट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। डबल बॉटम बना है, कल लास्ट सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला था। आई थिंक यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो उस बाउंड बैक के लिए प्ले करेंगे। 2840 का स्टॉप लॉस लगाना है एशियन पेंट्स पे और टारगेट 2930 2930 के सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 2900 वाला कॉल ऑप्शन जो 47 रुपए पे क्लोज हुआ था, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं 34 रुपए के स्टॉप लॉस से 70 रुपए के टारगेट की। एशियन पेंट्स खरीदारी करने का मन, और चाहे तो 2900 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो मेरी है आईटीसी पे। आईटीसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो जो सेटअप था लगभग पीवीआर का सेम सेटअप आईटीसी का है। कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेशन के बाद प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। जो लेवल था वो था करीबन 412 का ब्रेकआउट का, तो 412 ये निकलाइन हुई, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 410 का। और इसका स्विंग ट्रेडिंग का जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 424 का, 424 इनिशियली। अगर वो निकल जाए तो 430 तक की जगह बनेगी। तो लगता है आईटीसी इस लेवल से एक अच्छी रैली आपको मिलेगी, तो आईटीसी इज अ बाय। आज थोड़ा पुणे वालों का ज्यादा दबदबा है मेरे ख्याल से पैनल में। तीन लोग पुणे से हैं आज। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे लग रहा है यहाँ पर इंश्योरेंस एज अ स्पेस काफी इंटरेस्टिंग रहा है पिछले एक्सपायरी से। जिस तरीके से बिल्टअप कैरी फॉरवर्ड हुए प्लस पोजीशनिंग बन रही है, तो एक अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर कंटिन्यूड है। एंड उसमें से एचडीएफसी लाइफ ने जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वाली मूव बिल्ड की थी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, काफी कॉन्फिडेंटली इसने पिछले कुछ दिन निकाले हैं। तो मुझे लग रहा है ये रैली जो बनी है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 645 से लेके 660 ये दो पोजिशनल टारगेट के लिए लॉन्ग्स आपको बिल्ट इन करने हैं एंड स्टॉप लॉस कहीं जाकर 615 के आसपास प्लेस करना है ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से। सो खरीदारी करनी है एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स में। एचडीएफसी लाइफ खरीदारी करने का मन। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब प्रेफर्ड पिक।
Good morning, Ashish ji. Good morning, Anuj ji. Good morning, everyone. Anuj ji and Ashish ji, congratulations and CNBC Puri team को congratulations for Thank you. retaining the numero uno position. आशीष जी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मयूरेश जी, हर्षदा मैम और आपका भी पूना कनेक्शन, डीप पूना कनेक्शन है। अच्छा भाईती साहब, वैसे थैंक यू, आप सबका भी धन्यवाद। एग्जैक्टली ये पैनल है जो इस चैनल को चमकाता है, थैंक यू सो मच उसके लिए। हाँ भाईती साहब, हाँ सबका पूना कनेक्शन है। वैसे भाईती साहब आज का पिक कौन सा? जी मेरे रडार में भी आईटीसी था बट वो कवर हो गया है। तो दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बीईएल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। इसका सेटअप काफी अच्छा है और जिस हिसाब से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है इसमें, हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 219 और 222 के टारगेट्स के लिए जाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 212 का। ओके, बीईएल यहाँ पर बाय कॉल। जी हाँ बिल्कुल, आप सभी को, पैनल को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और क्रेडिबिलिटी वाली कॉल्स देने के लिए। आई थिंक काफ़ी बड़ा डिफरेंशियल रहा है वो। अब मयूरेश को जोड़ लेते हैं फंडा कॉल के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आपकी पिक क्या रहेगी? Morning Anuj ji, morning Ashish ji. Good morning to everyone on the panel and congratulations to the entire team of CNBC Hour. जैसे भाईती जी ने कहा और अनुज जी जैसे आप दोहरा रहे थे in terms of maintaining the position. जहाँ तक कॉल का सवाल रहा, मुझे लगता है मार्केट्स में इंडिया में थोड़ा हमारा रुझान अभी लार्ज कैप्स और लार्जर मिड कैप्स की तरफ ही है and having that consideration, Pidilite is something that we continue liking at this juncture. दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक जो अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ थी 10% के ऊपर थी पिछले तिमाही में और एक्सपेक्टेशन यही है कि वॉल्यूम ग्रोथ यही रेंज में रहनी चाहिए एटलीस्ट फॉर द फोरसेबल फ्यू क्वार्टर्स। दूसरा आई थिंक जो स्टैंडअलोन एबिटा मार्जिन्स आए थे ये 25% के आसपास आए थे और अगेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रूड प्राइसेस स्टेइंग इन अ रेंज। जो वैम प्राइसेस होती हैं एक बहुत ही इनपुट कॉस्ट होता है पिडिलाइट जैसे कंपनियों के लिए एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट वेरी स्टेबल लेवल्स। तो मार्जिन परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप इंटरनेशनल सब्सिडरीज की बात करें तो एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे थोड़ा एक सबड्यूड परफॉर्मेंस रहा था, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका एंड एशिया अलॉन्ग विद डोमेस्टिक मार्केट ये बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे थे और मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद है कि यूएस में भी या नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में भी एक स्लो एंड स्टडी रिकवरी देखी जाएगी विच विल एड टू दी ओवरऑल परफॉर्मेंस। 38 प्लांट है, 870 के ऊपर एसक्यूज है। वी ऑल नो व्हाट दैट प्रोडक्ट रेंज, फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक, एमसील। तो इंडस्ट्रियल्स एडेसिव्स जो 55% है, इंडस्ट्रियल एंड पेंट केमिकल्स 20% है, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडस्ट्रियल सीलेंट्स अराउंड 6% ईच। ये कंज्यूमर एंड बाजार सेगमेंट का एक बहुत बड़ा दबदबा जो 81% है और B2B बिजनेस व्हिच इज 18%। ऑल दीज सेगमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी स्टेडी पेस। तो हमें लगता है एक स्टेडी अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी इन अ मार्केट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी वॉलेटाइल और वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, बहुत महंगे नहीं है, बहुत सस्ते नहीं है। आई थिंक एवरेज लेवल्स पे है जहाँ पे एक अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ से शायद थोड़ी री-रेटिंग फॉरवर्ड मल्टीपल में आ सकती है। तो पिडिलाइट हमें काफी पसंद आ रहा है। एक 16 से 18% की अपसाइड, 2680 ये स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट पर दिया गया, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। क्विकली आज के सारे टॉप कॉल्स रिकैप कर देता हूं। गाबा सर ने पीवीआर आइनॉक्स में खरीदारी करने का कॉल दिया है। अब डाउन साइड ज्यादा नजर नहीं आता तो कंफर्ट है, चलेगा, 1400 का स्टॉप लगाइएगा। रचना जी ओबरॉय रियल्टी के साथ जा रही हैं 1350 के स्टॉप के साथ। मानस को एशियन पेंट्स पसंद आ रहा है, खरीदना है 2840 के स्टॉप के साथ, चाहे तो कॉल भी ले सकते हैं। सतपुते साहब आईटीसी के साथ जा रहे हैं, खरीदिए 410 का स्टॉप। सचिन कह रहे हैं एचडीएफसी लाइफ 615 के स्टॉप के साथ बाय इनिशिएट किया जा सकता है। बहती साहब को पहला प्रेफर्ड पिक तो आईटीसी था, दूसरा बीईएल है, तो 212 का स्टॉप यहां पर लगाइएगा। और फंडामेंटली या पोजिशनली कुछ पसंद आ रहा है तो वो पिडिलाइट, मयूरेश और उनकी टीम को, तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके।